वेलकम बैक टू द क्लास। नया टॉपिक है बोनस अंशों का समायोजन। क्वेश्चन नंबर 33। 31 मार्च 2016 को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 100 रुपये वाले 2000 अंश क्रय किए हैं। 31 मार्च 17 को दोनों कंपनियों का संक्षिप्त वित्तीय विवरण निम्न प्रकार से था। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपये का है, एक का है 8 लाख, एक का है 2.5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व दे रखा है, सरप्लस दिया है। करंट लाइबिलिटीज में सन्डी क्रेडिटर्स हैं। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट टेंजिबल है। इन्वेस्टमेंट 2000 इक्विटी शेयर का है। करंट असेट्स दे रखा है। जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंश क्रय किए थे उस समय बी लिमिटेड के संचय में 50,000 का लाभ 50,000 तथा लाभहानि विवरण में 20,000 रुपये जमा थे। बी लिमिटेड ने 2016-17 के दौरान अर्जित लाभ में से प्रत्येक 5 धारित अंशों के लिए 1 अनुपात में बोनस अंश निर्गमित किए। मतलब जिसके पास 5 अंश हैं उसको 1 बोनस अंश दिया जाएगा, 10 वाले को 2 बोनस अंश दिए जाएंगे। इसे बी लिमिटेड के वित्तीय विवरण में नहीं दर्शाया गया। ए लिमिटेड तथा इसकी सहायक का संयुक्त वित्तीय विवरण 31 मार्च 17 को तैयार करना है। देखो, जब भी बोनस अंश निर्गमित होगा तो उसकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और प्रॉफिट उसका कम हो जाएगा। बस इतना चेंज है, कैपिटल बढ़ा देनी है और प्रॉफिट कम कर देना जब कुछ ना बोला जाए तब। समझो कैलकुलेशन में क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आई? 33। अब पहले आ रहेगा कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग रेशो। कितनी शेयर कैपिटल है उसके पास? कौन कौन है? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। टोटल मिला के 2500, तो 2000 शेयर इसके पास है और 500 शेयर इसके पास है। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4:1 का अनुपात बन गया। डेट कोई दी नहीं है जिसमें कि प्री और पोस्ट का पीरियड निकलेगा, सीधा कैलकुलेशन करेंगे। इसमें बोनस शेयर आए हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर। अच्छा, बोनस शेयर की बात क्या कह रहा है कि प्रत्येक 5 वाले को 1 बोनस शेयर दिया जाएगा, है ना। तो अगर किसी के पास इक्विटी शेयर कितने हैं? 5, तो उसको कितना बोनस शेयर मिलेगा? बोनस शेयर मिलेगा उसको 1। ये बात समझ गए? कितने इक्विटी शेयर है टोटल मिला के? टोटल कैपिटल कितना है ऑफ इक्विटी शेयर, और ये निकालना है बी लिमिटेड का। 2500 शेयर है। तो बोनस शेयर कितने हो जाएंगे? 5 वाले को 1 मिलेगा, 50 वाले को 10 मिलेंगे, 500 वाले को 100 मिलेंगे, 2500 वाले को 500 मिलेंगे। समझ गए वाली बात? नहीं समझे तो ऐसे निकाल सकते हो। 5 वाले को 1 मिल रहा है, हमको चाहिए 2500 के लिए। कितने आएंगे? 500 शेयर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? ठीक है। अब इसके बाद टोटल कैपिटल इन रुपए। रुपए में कैपिटल कितनी हो जाएगी? 25,000 रुपये। और टोटल कैपिटल ऑफ बोनस रुपए में कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपये। बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? ठीक है। अब देखो, देन टोटल कैपिटल विद बोनस शेयर 25 ये वाले, 5 ये वाले, टोटल मिला कितना हो गया? अब जो कैलकुलेशन तुमसे की जाएगी वो कितने से की जाएगी? 30,000 से की जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ प्री और पोस्ट। अच्छा, ये बताओ जरा देख के एक बार, क्या एडजस्टमेंट में कोई प्रॉफिट दे रखा है? ठीक है। और पी&एल में दे रखा है कोई प्रॉफिट और रिजर्व? हाँ 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 हाँ। करंट ईयर का रिजर्व एंड रिजर्व कितने का? 50 का। और पी&एल, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ पहले निकालेंगे इसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, मतलब कैपिटल वाला, है ना। और वो हमको इन्फॉर्मेशन में दिया है, कितना रिजर्व दिया है और सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 का।
टोटल मिला कितना हो गया, ये बन गया कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर है तक बात। अगली कैलकुलेशन होगी कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू। बताओ जनरल रिजर्व कितने का है, और प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन जितने रुपए की बोनस शेयर कैपिटल दी गई है वो हमेशा किस में से दी जाएगी, पी एंड एल में से दी जाएगी। ये वैल्यू कुछ गलत लग रही है, 2500 कुछ गलत है, ये चेक करो जरा एक बार। कितने की टोटल कैपिटल है, 25,000 की नहीं है, 2,50,000 की है ना। कैपिटल 100 रुपये वाला है ना, ठीक है, तो हमने 10 रुपये वाला लगाया है कहीं पे, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये ऊपर तो ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो कैपिटल कितने की है, 250 की, और यहाँ पे जो कैपिटल है कितने आएगी, 50,000 रुपये की, और टोटल मिला कितना हो जाएगा ये 3 लाख रुपये। ये मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर लेना है, ठीक है। तो 1 लाख के पी एंड एल में से बोनस शेयर दिए जाएंगे तो कितने के दिए जा रहे हैं, 50,000 के। तो 50,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में से कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे, ऐड कर दो इनको, चेक करो जरा। 30,000 का, ठीक है। अब इसमें से तुमको माइनस करना पड़ता है ऐसे, कैपिटल प्रॉफिट कितने का कैपिटल प्रॉफिट है, 70,000 का। ये कितना बचेगा, 30,000। ये बन गया रेवेन्यू प्रॉफिट। क्लियर है तक बात। ये रेवेन्यू प्रॉफिट दो जगह डिवाइड हो जाएगा, एक बार जाएगा ए लिमिटेड के यहाँ पे, एक बार जाएगा बी लिमिटेड के यहाँ पे। रेशो रहेगा 4 और 1 का। तो 30,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5, और 30,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5। पहले का कितना आया, 24,000 और 6,000। क्लियर है तक बात। इसके बाद में कैलकुलेशन किसका होगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व। बी लिमिटेड की कैपिटल कितनी है, बी लिमिटेड कैपिटल, या फिर परचेज वैल्यू लिखो, परचेज वैल्यू। टोटल मिला के कैपिटल हो चुकी है 3 लाख की, हमको चाहिए उसका 4/5, 240 प्लस करना पड़ेगा इसमें कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कितने का है, 70 का। तो 70 का 4/5, 56,000। जोड़ दो इसको, ये टोटल हो गया। हमने इन्वेस्ट कितना किया है, 3 लाख। गुडविल आगे कितने की, 4,000 रुपये। कैसे निकाला ये, 3 लाख माइनस 2,96,000। ये हमारे काम आएगी गुडविल। यहाँ तक बात क्लियर। अगला क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो बी लिमिटेड जो है उसकी बैलेंस कैपिटल कितनी है, वो रहेगी 3 लाख का 1/5, कितना, 60,000 रुपये। प्लस करना है इसमें कैपिटल प्रॉफिट। कितना कैपिटल प्रॉफिट है, 70,000 का 1/5। प्लस करना है इसमें रेवेन्यू,
कर दो टोटल 80,000 रुपये। ये बन गया हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको होल्डिंग कंपनी के सरप्लस की या कंसोलिडेट। सरप्लस देखो जनरल रिजर्व को छोड़ दो, P&L बताओ कितना है। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 1,00,000 रुपये का, और प्लस करना है फिर इसमें हमको रेवेन्यू। प्रॉफिट कितना 24,000, टोटल मिला के हो गया 1,24,000। बताओ सारी बातें समझ में आ गई? ठीक, चलो इसका कंसोलिडेट स्टेटमेंट देखो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के लिए जगह नहीं बचती। फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहला रहेगा शेयर होल्डर फंड, फर्स्ट रहेगा शेयर कैपिटल 8,00,000 रुपये एट द रेट ऑफ 100 रुपये का एक है। बी पॉइंट आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, कितना रिजर्व है 3,00,000, प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस अभी निकाला 1,24,000। सी पॉइंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट 80,000। दूसरा करंट लायबिलिटीज, कितना करंट है, कुछ बोला तो नहीं है इसके बारे में? 2,00,000 प्लस ये हो जाएगा 2,50,000, टोटल आ गया 15,54,000 रुपया। ये बन गया टोटल लायबिलिटीज। सेकंड पॉइंट रहेगा असेट्स, फर्स्ट पॉइंट नॉन करंट असेट्स। पॉइंट ए फिक्स्ड असेट्स, और इसमें है टेंजेबल कितना 7,00,000। ओके 7,00,000 प्लस 250, ये हो जाएगा टोटल मिला के 9,50,000 रुपया। बी पॉइंट इंटेंजिबल गुडविल, वहाँ ही थे भी है ना 4,000। करंट असेट्स में दे रखा है कुछ, सिर्फ कितना 4,00,000 प्लस 2,00,000 बराबर हो गया 6,00,000। टोटल 15,54, ये हो गया टोटल असेट्स। ठीक है।